चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय साधारण गणना के अनुसार 1445 श्लोक हैं। पहले 7 अध्यायों में यज्ञ प्रदान होने से धर्म की कथा है। इसमें बतलाया गया है किस प्रकार भगवत अनुकूलता होने पर धर्म संपन्न होता है और भगवत प्रतिकूलता होने पर कैसे धर्म नष्ट होता है। 5 अध्यायों में अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन है। जैसे ध्रुव को भगवत आश्रय प्राप्त हुआ, भगवत आश्रय की कथा ध्रुव जी महाराज के द्वारा प्राप्त होती है। 11 अध्यायों में भगवान पृथु का चरित्र है। ये काम पुरुषार्थ का वर्णन है। शेष 8 अध्यायों में मोक्ष की चर्चा है। ध्यान से श्रवण करें। स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो देवहूति थी उनका विवाह कर्दम ऋषि के संग हुआ, वो कथा आपने श्रवण की। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, जिनके यहाँ माता सती का अवतरण हुआ और सती भगवान भोलेनाथ को वर्ण किया, उनके साथ विवाह हुआ। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के साथ दक्ष का विरोध कैसे हुआ और माता सती कैसे अपने ही पिता के यहाँ यज्ञ में अपने देह का परित्याग करती है। इतने भगवान भोलेनाथ तो स्वयं बड़े भोले हैं, बड़े भोले देवता हैं, फिर उनके साथ इस प्रकार का द्रोह कैसे हुआ। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और मैत्रेय मुनि महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें इनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, स्वाहा और स्वधा और सती। ये 16 कन्याएं हुई। इनमें से प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। धर्म की 13 पत्नी। अग्नि को ब्याही गई स्वाहा, इसलिए अग्नि में जब हवन करते हैं तब स्वाहा बोलते हैं। बिना स्वाहा बोले आहुति अग्निदेव ग्रहण नहीं करते हैं। स्वधा पितरों को और सती भगवान भोलेनाथ को। जैसे पितरों को जब जल अर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा बोलते हैं। जल जब भी पितरों को अर्पण किया जाता है, पितरों का जब तर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा बोल करके ही जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि ये स्वधा नाम की पुत्री जो दक्ष की है वो पितरों को ब्याही है। सती का विरोध। इन कन्याओं के वंश के वर्णन में मूर्ति देवी के यहाँ ही नर नारायण का जन्म होता है। जो 16 कन्याओं में मूर्ति है उनके यहाँ नर नारायण का जन्म होता है। स्वाहा ने अग्नि को ब्याही गई, जिनसे अभिमानी, पावक, पवमान और सुचि ये 3 पुत्र जन्मे। तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं जो अग्नि के द्वारा उत्पन्न है। 45 प्रकार की अग्नि का भी वर्णन भागवत में है। कौन सी अग्नि किस कार्य के लिए होती है, ये सब वर्णन भागवत में है।
विदुर जी प्रश्न करते हैं, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष के साथ ये विरोध कैसे हुआ? ये कथा हमें ध्यान से सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। तो श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं कि एक बार देवताओं के अधिपति दक्ष को बनाया गया और देवताओं की सभा में दक्ष देर से आया। उस सभा में सभी देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी विराजमान हैं। दक्ष के आने पर सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव खड़े नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ उस समय ध्यान की अवस्था में थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को किसी के सम्मान का ध्यान नहीं रहा। इतने लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, 2-3 लोग नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, पर अभिमानी व्यक्ति उनका ध्यान नहीं देता जो सम्मान कर रहे हैं। अभिमानी व्यक्ति उनमें ध्यान लगा के बैठा रहता है जो सम्मान नहीं करते। कितने लोगों ने चरण छुए, ये लोगों को ध्यान नहीं रहता, पर किसने नहीं छुआ, हाँ उसमें ध्यान लगा। अच्छा, हमारा सम्मान नहीं करते हो। तो सम्मान की भूख जिसे होती है, अपमान भी उसी का ज्यादा होता है। और जिसे सम्मान की भूख ही नहीं, उसका अपमान कौन करेगा? यहाँ तो यूं ही वाह वाह है, यहाँ तो यूं ही वाह वाह है, और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे ही है, कोई प्रेम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। भोले बाबा तो ध्यान मग्न बैठे हैं और दक्ष प्रजापति ने तमाम अपशब्द कहे। दक्ष ने कहा, ये महादेव देवताओं में सबसे बड़ा अधम है, ये शमशान वासी है, इसमें वैसे ही गुण आ गए हैं, अनेक प्रकार के अपशब्द। आपसे ये मैं घोषणा करता हूं कि आज से यज्ञ में भगवान शिव को कोई भी भाग नहीं देगा, ये मेरी आज्ञा है। और श्राप दे दिया। और जब भगवान को अपशब्द कहे तो उसी सभा में नंदी महाराज बैठे। भगवान के परम भक्त, उनको सहन नहीं हुआ। नंदी बोले, जो भगवान शंकर से द्वेष करता है वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे, वह साक्षात पशु के समान है, आगे चलकर इसके मुख में बकरे का सर लगे। ऐसा श्राप नंदी ने दिया। तथा इसके अनुयायी ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष करने लगे, उचित अनुचित का विचार नहीं करेंगे, स्त्री लंपट हो जाएंगे, सिर्फ पेट पालने के लिए ही कर्म करेंगे। अनेक प्रकार के श्राप नंदी ने दे दिया। और नंदी ने श्राप दिया तो वहां भृगु ऋषि बैठे। भृगु ऋषि ने शिव भक्तों को श्राप दे दिया। बोले, जो शिव भक्त होंगे वो बड़े दुष्ट होंगे, जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे, पाखंडी होंगे। इस प्रकार श्रापा श्रापी शुरू हुई। तो भगवान भोलेनाथ बोले, यहां से चलो। भगवान भोलेनाथ वहां से चले आए। लेकिन आज तक कभी कुछ बताया नहीं सती से कि तुम्हारे पिताजी ने हमको ऐसी सी बातें कही। ये भोलेनाथ की गंभीरता है। आज के पति पत्नी हो और ससुर जी कुछ बोल जाए दामाद जी से, तो वहां तो चाहे दामाद जी कुछ ना बोले, पर घर आकर पत्नी की वो दुर्दशा करे, तुम्हारे पिता ने हमको ऐसा ऐसा बोला है, खबरदार। पता नहीं वो तो भगवान मालिक का क्या क्या कहेंगे और क्या क्या होगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ बड़े गंभीर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ दिन बाद जब दक्ष ने देखा कि यज्ञ होना ही बंद हो गए, तब दक्ष ने स्वयं यज्ञ की रचना करते हैं और सभी देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सती ने पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। पता चला सती को कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ है। तो अपने पति भगवान भोलेनाथ से बड़ी चतुरता के साथ, देखिए जब इनको मायके जाना होता है ना, अपना कोई काम करवाना होता है, तो बाणी में मधुरता आ जाती है। फिर तो आपको पता है
हाँ जी, क्या हुआ? बोले वो आपके जो ससुर है ना, ये नहीं कह रहे कि हमारे पिता, वाणी बदल जाती है। बोले आपके जो ससुर हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है और हो सकता है गलती हो गई हो, डाकिया नहीं पहुंच पाया हो, पत्र तो भेजा होगा पर डाकिया रास्ता ही भूल गया होगा, तो नहीं आ पाया होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो चले। भगवान भोलेनाथ ने अभी तक नहीं बताया था, पर अब बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, इसलिए उन्होंने जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। अब जब निमंत्रण नहीं दिया है तो वहां जाना उचित नहीं है। तो माता सती कहती है कुछ स्थानों पर निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में, भगवान की कथा में, माता पिता के यहाँ, पुत्री के यहाँ, मित्र के यहाँ, भाई के यहाँ यह विचार नहीं करना चाहिए कि निमंत्रण दिया है या नहीं दिया है, चले जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं बात सत्य कह रही हो देवी, अवश्य जाना चाहिए, परंतु एक शर्त है, अगर वहां पर तुम्हारा कोई विरोध करने वाला ना हो तो जाना चाहिए। अगर वहां कोई विरोध मानने वाला हो तो ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, वो तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां जाने से तुम किसी स्थान पर गए और वहां तुमको देखकर सामने वाले के मुख में प्रसन्नता ना हो तो उस स्थान पर जाने से कल्याण नहीं होता और जाना भी नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से समझाया, परंतु बात समझ में नहीं आया। भगवान ने अनेक प्रकार के उपदेश किए माता सती को, परंतु माता सती आज एक भी बात समझ में नहीं आई। शंकर जी कहते हैं तप, विद्या, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था, ये उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं। सत्पुरुषों के जो गुण होते हैं वो 6 होते हैं: विद्या, सुंदरता, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था, उच्च कुल। ये सत्पुरुषों के 6 गुण होते हैं, परंतु नीच पुरुषों के भी यही अवगुण होते हैं। क्यों? उनमें अभिमान बढ़ जाता है तो उनकी दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, तो यही गुण उनके लिए दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। विद्या तपोविद तपपूर्वयाकुलै सताम गुणे षड्भिर्सतमेतरै स्मृतो हतायां भृतमानुद्रशः स्तब्धान पश्यन्ति हि धाम भूयसा। षड्गुण ही दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन देवी जी नहीं मानी, चल जाने के लिए जिद किया तो भगवान ने कहा होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। वही है वही जो राम रचि राखा। अब तो समझ गए ये भावी है, ये प्रभु की इच्छा ही है, इसलिए अब ज्यादा मत समझाओ, ये सूत्र ग्रहण कर लो। कोई व्यक्ति समझाने पर ना माने तो उसको समझाना छोड़ दो, ठाकुर जी को ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जब वो समझाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इंसान की बात समझ में ना आ रही हो ना जिसे, उस व्यक्ति को फिर स्वतंत्र छोड़ दो ठाकुर जी के ऊपर, क्योंकि इंसान की समझाई बात समझ में नहीं आती, और जब भगवान समझाते हैं तो बहुत तरीके से समझाते हैं, फिर समझ में भी आ जाता है। क्योंकि उसकी लाठी में आवाज तो होती नहीं है, बहुत प्यार से समझाते हैं। और फिर वो जीव चिल्लाता है भगवान ये क्या हो गया। अरे जब भले मानो तुझे समझाया जा रहा तो क्यों नहीं समझा।
तो ऐसे ही भगवान ने समझाया, माता मानी नहीं तो बोले जाइए, नंदी को संग भेजा। और जाते जाते भगवान भोलेनाथ बोले सुनो, अपने बक्सा लेते जाओ, इनमें साड़ियां रख लो, गहने सब ले लो, खाली हाथ मत जाओ। माता सती कह रही हैं कि सब कुछ क्यों भेज रहे हो? भगवान इसलिए कह रहे हैं सब ले जाओ क्योंकि उन्हें पता है अब ये वापस नहीं आएंगी, और इनके गहने, इनकी साड़ियां रखी रहेंगी, तो इनको देखेंगे तो इनको हमें इनकी याद आएगी, इसलिए सब ले जाओ। तो भगवान ने विदा कर दिया। और सती महारानी जब वहां गई हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। जब भगवती अपने पिता के यहाँ पहुंचती हैं तो वहां का दृश्य देखती हैं। बहनें भी आकर मिलती हैं तो कुटिलता वाली मुस्कान के साथ मिलती है। एक कुटिल वाली मुस्कान बड़ी विचित्र होती है। मुस्कान भी कई प्रकार की होती है। एक होती है प्रसन्नता वाली, शुद्ध मन से मुस्कान होती है, वो थोड़ी सी सुख देने वाली होती है। परंतु एक मुस्कान होती है कुटिलता वाली। वो कैसी होती है? तो बहनें देख कर कह रही, अच्छा सती आ गई हैं आप? हाँ आइए, बहुत अच्छा किया आप आ गए। वैसे अगर हमको निमंत्रण नहीं दिया गया होता तो हम तो कभी नहीं आती, लेकिन अब तुम आ गई हो तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये व्यंग है, ये प्रसन्नता नहीं है। तो सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। सादर भला ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। इस संसार में एक ऐसा बंधन है, ऐसा संबंध है जिस संबंध में कभी भी कोई खोट नहीं होता है। उस संबंध में प्रेम के सिवा कुछ होता ही नहीं। वो संबंध माँ का है। माँ का ऐसा एक संबंध है जहां पर किसी प्रकार का कपट नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो अपने बच्चे से सिर्फ प्रेम करती है, अपने बच्चों का सिर्फ भला चाहती है। लेकिन आज की विडंबना ऐसी है कि आज के नवयुवा अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं। सब कुछ उनसे ही सीखा, सब कुछ माँ बाप से ही पाया। ये देह, ये ऐश्वर्य, ये घर, ये संपत्ति, ये सब कुछ किससे मिला है? ये देह तुम्हें किसने दिया है? जिस देह के अभिमान में तुम अपने माता पिता का अनादर कर रहे हो, ये किसके द्वारा मिला है? माता पिता नहीं होते तुमको ये देह मिलता? ये जो देह को लेकर के आज अभिमान में तुम फूल रहे हो और माँ बाप को अनेक प्रकार के अपशब्दों से संबोधित कर रहे हो, ये किससे प्राप्त हुआ है? माँ बाप से ही प्राप्त हुआ। और माँ बाप ही, तुम जवान हो गए, विवाह हो गया, पत्नी का मुख देख लिया तो माँ बाप खटकने लगे, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, आप आज अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हो, आगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। वो भी तुमको, अभी तो तुम केवल अपने माँ बाप का शब्दों से अपमान कर रहे हो, तुम्हारा बेटा तो तुमको घर से बाहर निकालेगा। हाँ, सूत समेत प्राप्त होता है। रामचरितमानस में राघवेंद्र सरकार यहां तक कहते हैं, यदि पिता